देखो आज वृद्धि संधि पढ़ेंगे। संस्कृत में क्या पढ़ेंगे? व्याकरण में वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है? वृद्धि संधि की परिभाषा है कि ए आ इत्यनयोः पश्चात, यानी ए और आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ वर्णौ आगच्छति, यदि ए ऐ ओ औ वर्णाः आगच्छन्ति, यदि ए और आ के बाद ए ऐ ओ औ वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए औ हो जाता है। कैसे? ए और आ को बताया था पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ए या आ हो और उत्तर पद का पूर्व वर्ण यदि क्या हो? ए ऐ ओ औ हो, तो उनके ये ए ऐ और ओ औ के स्थान पर क्या हो जाता है? ए ऐ के स्थान पे होता है ऐ और ओ औ के स्थान पर होता है ओ औ, ये औ हो जाता है। सूत्र की सूत्र से होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र से होता है वृद्धि आद धन एचि, यानी आद का मतलब ए या आ और ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार के अंदर तो कौन से आते हैं? ए ऐ और ओ औ, ए ऐ और ओ औ। अब देखो ये सामान्य प्रक्रिया है इसको करने की। कौन सी सामान्य प्रक्रिया? यदि ए और आ के बाद ए और ऐ आता है तो उनके स्थान पर क्या होता है? ऐ। यदि ए और आ के बाद में ओ या औ आता है तो उनके स्थान पर क्या होता है? औ। एक ये सरल विधि ये है कि यदि ए और ऐ दोनों आते हैं तो उनके स्थान पर भी ऐ होगा, ओ और औ आता है तो उनके स्थान पर भी औ होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण है 1 + एकम, 1 + एकम। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है, और वो कैसे समझेंगे कि यहाँ पे जो ये पूर्व पद है, कौन सा पद है? पूर्व पद। और यहाँ पे कौन सा पद है? उत्तर पद। कौन सा है? उत्तर पद। यानी ये फर्स्ट आ गया और ये हो गया सेकंड। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? क। और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, उत्तर पद का पूर्व वर्ण। और यहाँ लिख देंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण। तो ये अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? ये। और उत्तर पद का पूर्व वर्ण कौन सा हो गया? ए। अब देखो क में क्या है? ए। तो क में से ए निकाल लिया तो ए स्वर निकल गया तो क हलंत हो गया। यहाँ पे ए से कैसे है? तो ए का में से कैसे लिख लिया। नीचे आ जाओ ए क ए प्लस, अब ए के स्थान पर क्या करना है? आई। तो अपन ने क्या लिखा? ए के स्थान पर आई। और ये काम ऐसे कैसे लिख लिया। नीचे आओ क और ए मिलकर के क्या बन गया? क। और आई, क में आई मिलेगा तो क्या बनेगा? कई। क में आई मिलेगा तो क्या बनेगा? कई। और ये ए ऐसे कैसे नीचे आ गया? तो ए कई। और फिर ये कम जो है ऐसे कैसे इसको नीचे लिख लिया तो ये रूप बनेगा ए कई कम। ए कई कम इसका रूप बढ़ गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम। पहचान कैसे करोगे कि ये वृद्धि संधि है? पहचान कैसे करोगे कि यहाँ पे क्या है? व में ए है, यहाँ पे क्या है? व में ए। तो ये ए यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख गया। फिर उसके प्लस के बाद में क्या है? यहाँ पे आई। तो यहाँ पे क्या है? ये आई। ए के बाद में क्या है? आई। इसका मतलब ये वृद्धि संधि है। करना क्या है? आई करना है। तो देव प्लस आई की जगह आई कर दिया अपन ने। क्यों? यदि ए हो या आई हो दोनों की जगह ही आई करना है तो आई की मात्रा लिख दी। तो देव, अब व में मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा प्लस ए आई, व प्लस आई वही, व प्लस आई वही, तो देव वही स्वरियम। ये ऐसे कैसे स्वरियम आ गया तो इसका क्या रूप बनेगा? देवई स्वरियम। तीसरा उदाहरण है गंगा प्लस हो गए। गंगा प्लस हो गए। तो गंगा में आ है तो ये यहाँ पे क्या है? आ। उसके बाद दूसरी पहचान क्या है कि यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ओ। तो
उसको कैसे बनाएंगे, ओ के स्थान पे करेंगे औ, ओ के स्थान पे क्या करेंगे औ, ये ओ के स्थान पे औ कर दिया, ये गह ऐसे कैसे लिख दिया, फिर गंगा प्लस औ गह, अब गंगा ये और औ इसमें मिलेगा तो फिर ये गंगा गह इसका रूप बन जाएगा। उसी प्रकार चौथा उदाहरण है महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, यहाँ में आ है प्लस यहाँ पे ओ है तो आ प्लस ओ के स्थान पर औ, तो आ प्लस औ ये है इसमें मिल गया तो महा, अब हा प्लस औ बनेगा तो बनेगा हौ, महौ, मैं से कैसे आ जाएगा तो महौषधि, ये महौषधि इसका रूप बन जाएगा। तो वृद्धि संधि को समझने की सामान्य परिभाषा क्या है, यदि ए और आ के बाद ए ऐ ओ औ यदि आते हैं तो ए ऐ के स्थान पर ऐ और ओ औ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। और इसका सूत्र है वृद्धिरेचि सूत्र के माध्यम से इसमें ए आई के स्थान पर आई और ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है।